जय हिंद सभी साथी भाइयों को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ब्राइट स्टडी इंडिया में। दोस्तों मेरे कई साथी भाई कमेंट करके पूछ रहे हैं कि एसएससी जीडी की न्यू वैकेंसी कब आएगी, ठीक है। और मेरे कई साथी भाई ये कमेंट कर रहे हैं कि एसएससी जीडी की जो वैकेंसी आने वाली है वो कब तक आएगी। ये तो उनका फर्स्ट पॉइंट है। और सेकंड है कि जो एसएससी जीडी की वैकेंसी आएगी वो लगभग कितनी आएगी। और सबसे जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि एसएससी जीडी की वैकेंसी जो आने वाली है उसके लिए तैयारी कैसे करें। अगर दोस्तों आप लोगों को भी यही डाउट है या कोई भी इस टाइप की क्वेरीज है तो मैं तीनों पॉइंट को क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। और मैं कहना चाहूँगा अगर दोस्तों चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले मैं दोस्तों डिस्कस करूँ तो आपका एसएससी जीडी की वैकेंसी 2024-25 जो रिसेंटली आपकी चल रही है, ठीक है। तो उस वैकेंसीज पे आपने देखा कि आपका एग्ज़ाम फाइनली सभी का हो गया और उसके बाद उसका आंसर की भी रिलीज़ कर दिया गया। तो अभी उसका आंसर की रिलीज़ कर दिया गया, अभी उसका आना है स्कोर कार्ड, ठीक है। स्कोर कार्ड उसका अभी मुश्किल से 10 से 15 दिन में आ जाएगा। फिर क्या होगा कि स्कोर कार्ड जारी होने के बाद आपका फिज़िकल की अगर एक्सपेक्टेड डेट बताऊं तो आपका फिज़िकल मई जून तक हो सकता है कि आपका फिज़िकल कंडक्ट करा लिया जाए, अगर कोई बाधा या किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती तो। अगर बात करूं कि अब आपका कि वैकेंसी कब आएगा, तो दोस्तों आपकी वैकेंसी अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आप अगस्त और सितंबर में आपके एसएससी जीडी की वैकेंसी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए अपनी तैयारी को शानदार ज़रूर करके रखिएगा। और जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया इस बार, जिनका लग रहा है कि बहुत ही कम मार्क है, ठीक है, सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो लोग वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और जो फर्स्ट टाइम एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है तो वो भी वीडियो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा। मैं सभी चीज़ें इस पर डिस्कस करने वाला हूँ। अगर बताऊं कि आपकी वैकेंसी तो मैं क्लियर कर देता हूं कि आपकी अगस्त तक वैकेंसी आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। अभी आपका मुश्किल से बचा होगा, ठीक है, 4 से 5 महीने में आपकी वैकेंसी आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही इनका फिजिकल कंडक्ट होगा 2024-25 वाले बैच का, वैसे ही वो वैकेंसी वहाँ से रिलीज़ कर दी जाएगी। और अगर वैकेंसी की बात करूं दोस्तों तो आपकी वैकेंसी लगभग 35 से 40 हज़ार आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं कि इतनी वैकेंसीज़ हो। लेकिन एसएससी टाइम पे वैकेंसीज़ पे चेंजमेंट लाता रहता है या वैकेंसीज़ को बढ़ाता रहता है, तो वो सभी आप जानते हैं और समझते हैं। और अगर बात करूँ जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि आप लोगों में से कई से कैंडिडेट हैं जो कुछ मार्क से ही सिलेक्शन से रह जाते हैं, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप आज के दौर में इतनी हाई कट ऑफ जाने के बाद आपने एसएससी जीडी की ही कट ऑफ देखी होगी, आरपीएफ की कट ऑफ देखी होगी, एसआई की, और तमाम एसएससी की जितनी भी वैकेंसियाँ रेलवे की होती हैं, तो आप कट ऑफ देख रहे होंगे कि कितनी हाई कट ऑफ जा रही है। तो आपको 2 से 3 चीज़ें याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले तैयारी में 3 चीज़ें आपको करनी ही चाहिए। अगर ये आप 3 चीज़ें फॉलो करते हैं तो आप एक टाइम पे कमेंट करने खुद आएंगे मेरे वीडियो पे और कमेंट करके कहेंगे कि भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो मैं वो 3 चीज़ें आपसे बताना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने सिलेक्शन लिया, आप सभी मेरे भाई बहन हैं, तो आप भी वो चीज़ें जो मैंने कई सालों में 3 से 4 सालों में जो मैंने अचीव किया, ठीक है, जो मैं सीखा, वो आपको 1 से 2 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में दे रहा हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों अगर सिलेक्शन लेने की बात करें, आज के दौर में अगर आपको गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन लेना है तो सबसे पहले दृढ़ संकल्प होना चाहिए आपको कि आपको सिलेक्शन लेना है और किसी काम पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपका एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए और आपको लगना चाहिए कि मैं सिलेक्शन लूँगा तो लूँगा। दूसरा पॉइंट दोस्तों अगर बात करूँ तो कंटिन्यू स्टडी। दोस्तों अगर आप लगातार प्रयास करते हैं, ठीक है, आपने वो ईंट देखी होगी और एक रस्सी से अगर ईंट पे बार बार कुएं से अगर पानी निकालते हैं तो वहाँ पे भी लाइनें पड़ जाती हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको कुछ भी नहीं आता लेकिन आप लगातार मेहनत करते हैं, लगातार स्टडी करते हैं, तो आप भी एक दिन अपने फील्ड के बहुत ही बड़े बादशाह बन जाएंगे, ठीक है। किसी को मैथ वगैरह कुछ नहीं आता था, कोई जन्म से कुछ नहीं सीखा है, वो सभी आके यहीं से क्लास लेके यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट है, सभी चीज़ें से सीख के ही दोस्तों अच्छे से पढ़ाई करके ही सिलेक्शन लेते हैं। तो मैंने 1-2 चीज़ें क्लियर किया। पहली कि आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए, दूसरी आपको लगातार स्टडी करनी चाहिए, ठीक है।
अगर आप लगातार स्टडी करेंगे, और लगातार स्टडी करते रहना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है। पहले का ऐसा ज़माना था कि केवल स्टडी करने से एग्ज़ाम क्रैक हो जाता था, लेकिन अभी साथी भाइयों क्या है कि आप स्टडी करके जाएंगे लेकिन आप प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, मेरा मानना है केवल आरपीएफ ये एसएससी जीडी की बात नहीं कर रहा मैं, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करें दोस्तों, तो आप उसके लिए मॉक टेस्ट ज़रूर लगाएं। अगर आप मॉक टेस्ट वीकली या डेली लगाते हैं तो आपको सेलेक्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये हो गई आपकी दोस्तों दो चीज़ें। तीसरी अगर दोस्तों बात करूं कि आज के ज़माने में लोग सोचते हैं कि कितने घंटे पढूं या क्या करूं, तो दोस्तों मैं ज़्यादा प्रेफर करूंगा कि अगर आपको 100% सिलेक्शन ही लेना है तो आपके पास साधन नहीं है या कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी कॉम्प्लिकेशन है, तो मैं आपको बताऊं कि ज़्यादातर टाइम अगर आप स्टडी के साथ स्पेंड करेंगे तभी आज के ज़माने में सिलेक्शन होना हो पाएगा आपका। और अगर आप सोचेंगे कि मैं जॉब भी करता हूँ या पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूँ और फिर मैं स्टडी कर लेता हूँ, तो ऐसा करना आपके लिए घातक हो सकता है, क्योंकि वैकेंसीज आती रहेंगी, आपका 1-2 नंबर या 5 नंबर 10 नंबर से हमेशा सिलेक्शन रुकता रहेगा। वो ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो जॉब करते करते भी सिलेक्शन लेते हैं, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि जॉब भी करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तमाम चीज़ें करने से सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो मैंने जो 3 चीज़ें बताई आपके सिलेक्शन के लिए 2025 में वैकेंसीज आने वाली है आपकी एसएससी जीडी की, तो सबसे पहले आपको दृढ़ संकल्प होना चाहिए। दूसरा, स्टडी में निरंतरता होनी चाहिए, आप प्रयास करते रहें, स्टडी करते रहें, मॉक टेस्ट देते रहें। तीसरा दोस्तों, आप कंटिन्यू पढ़ाई करें, ठीक है, कम से कम 8 से 10 घंटा आजकल पढ़ना ही आपको सिलेक्शन, क्योंकि बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। तो बाकी दोस्तों जानकारी कैसी लगी? अगर दोस्तों अभी भी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। और अगर आपको कोई क्वारीज या कोई भी कंप्लेन या कुछ भी है या कोई सुझाव चाहिए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।